नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज मैं प्रतिभा प्रीति आई हूँ क्लास 4 के बच्चों के लिए हिंदी रीडर से चैप्टर नंबर 3 लेके। यह एक कहानी है। यह कहानी एक राजा की कहानी है, ऐसे राजा की जो बहुत ही घमंडी था, अहंकारी था। भाई उसे अहंकार किस चीज़ की थी? तो उसे अहंकार अपने ताकत की थी। वो सोचता था कि दुनिया में मैं ही सबसे अधिक बलवान हूँ, ताकतवर हूँ। और इसमें साथ दे रहा था उसका जो मंत्री था। आप जानते हैं हर राज्य में जो राजा होता है, पहले जो राजतंत्र थी राजा होते थे तो उनके मंत्री होते थे, यानी कि सलाहकार, मुख्य सलाहकार। तो अब ये कहानी सुनिए कि ये कहानी है कैसे। वो जो अहंकारी राजा था, दुनिया का सबसे ताकतवर, अपने आप को जो समझने वाला, वो सोचता था कि दुनिया में उसे कोई हरा नहीं सकता है, वो सबसे अधिक बलवान है। टहलते टहलते उसने एक दिन अपने मंत्री से पूछा कि मंत्री जी बताइए कि इस दुनिया में कोई ऐसा ताकतवर है जो मुझे हरा सके। तो मंत्री जी तो उसके चापलूस थे, बोले कि क्या बात करते हैं महाराज, इस दुनिया में कोई नहीं है ऐसा जो आपको हरा सके। आपसे ताकतवर भला इस दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता है, अर्थात आप ही बहुत ताकतवर हैं। और यह सब बातें सुन के राजा बहुत ही प्रसन्न हो जाता था। प्रसन्नता से उसकी जो है एकदम चेहरा जो है खिल जाते थे। इन दोनों की बात को वहाँ पास में, वो जो बगीचे में टहल रहे थे, वहाँ पास में पेड़ पर एक गिलहरी थी बैठी हुई, वो सब सुन रही थी। और उसने जब इन दोनों की बातों को सुनी, गिलहरी, तो मन में ठान लिया कि यह राजा तो बहुत ही घमंडी है, इसके घमंड को कैसे तोड़ा जाए। अच्छा, एक करते हैं कुछ उपाय कि इस राजा के घमंड को, अहंकार को हम तोड़ेंगे। और ऐसा करके गिलहरी ने क्या किया, सरपट भागी और एक पेड़ पर चढ़ने लगी। राजा ने देखा कि गिलहरी ने अपने अगले पंजों में एक स्वर्ण मुद्रा दबा कर रखी। वो कहीं से लाई होगी गिलहरी। जैसे ही राजा देखा गिलहरी अपने पंजों में, अगले पंजों में स्वर्ण मुद्रा यानी कि सोने की सिक्का दबा करके ले जा रही है, तो उसकी आंखों में चमक आ गई, यानी कि लोभ आ गया कि अरे यह तो मेरे पास होना चाहिए। और तभी गिलहरी ने गाना शुरू किया। क्या गाया गिलहरी ने, ये मैं आपको बताती हूँ। मेरे पास इतनी दौलत राजा, तेरे पास है कितनी राजा, मुझको ऐसे क्यों तकता है, क्या मेरी दौलत से जलता है। अब राजा ने जो ऐसी बातें सुनी तो राजा को तो बड़ा गुस्सा आ गया। वो आग बबूला हो गया, यानी बहुत अधिक क्रोधित हो गया और गिलहरी की तरफ एकदम जोर से झटका, दौड़ा, लपका। तो गिलहरी तो बड़ी तेज होती है, आप सभी तो जानते हैं। वो भाग खड़ी हुई, लेकिन जानबूझकर वो स्वर्ण मुद्रा जो उसके पास थी वो राजा के सामने गिरा दी। और राजा उसे उठा लिया, जेब में रख ली और फिर अपने महल की ओर चला गया। कुछ दिन बीत गए। एक दिन राजा अपने महल के द्वार पर निर्धन लोगों को दान दे रहा था। निर्धन अर्थात होता है जो गरीब होते हैं, उन्हें राजा दान दे रहा था। तो उसी समय वहाँ पे गिलहरी आ धमकी और क्या बोलती है, गाने लगी, फिर गाना गाने लगी। क्या बोलती है कि लुटा रहा तू मेरी दौलत, बनता है तू कितना दानी, झूठी शान दिखाता है तू, वाह रे राजा अभिमानी, वाह रे राजा अभिमानी। बस राजा इतना सुनते ही झल्ला उठा, एकदम से मन उसका बेचैन हो गया कि अब क्या करे इस गिलहरी का। और उसने आदेश दिया कि अपने सैनिकों को कि जाओ इस गिलहरी को तुरंत पकड़ कर के लाओ। और गिलहरी वाला हाथ में कब आने वाली थी, गिलहरी तो भाग खड़ी हुई। कुछ दिन के बाद फिर एक दिन राजा अपने महल में भोजन कर रहे थे, यानी खाना खा रहे थे। तो गिलहरी वहाँ भी आ पहुँची और फिर क्या बोलती है, देखो अपने राजा को, देखो 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 भाई, मेरी दौलत लेकर ही वह उड़ा रहा है खीर मलाई। राजा तो गिलहरी की बात सुनकर बहुत ही अपने आप में क्रोधित भी हुआ और झल्ला भी उठा और परेशान भी हो गया। और सोचा, ओफो, यह गिलहरी तो नाक में दम कर रखी है, अब क्या किया जाए। उसने जेब से स्वर्ण मुद्रा निकाली जो रखी हुई थी और उसने क्या कि गिलहरी की तरफ फेंक दिया राजा ने स्वर्ण मुद्रा। और गिलहरी उस मुद्रा को उठा ली और जाते जाते फिर गाने लगी। क्या गाने लगी फिर से, ये सुनिए।
एक गिलहरी से डर कर राजा उसका धन उसको लौटाया। घमंड टूट गया राजा का, एक गिलहरी ने उसे हराया, एक गिलहरी ने उसे हराया। अब सोचिए राजा की मन स्थिति क्या हुई होगी। यह सुनते ही बौखला गया एकदम से राजा। उसने मंत्री को बुलाकर कहा कि इस गिलहरी से पीछा छुड़ाने का कुछ तो उपाय बताओ। तो मंत्री ने सुझाव दिया, महाराज यदि आप इस गिलहरी की बात को अनसुना कर दें तो फिर वह आपको परेशान नहीं कर पाएगी। हमने आपको ही बताया ना, आप लोगों को भी बताते हैं कक्षा में कि यदि कोई एक दूसरे को चिढ़ाने की कोशिश करते हैं तो आप चिढ़िए नहीं। वैसे चिढ़ाना गलत बात है, अच्छी बात तो है नहीं, लेकिन फिर भी यदि बच्चे हैं बचपना में किसी को चिढ़ाते हैं कभी किसी बात को लेकर के उन्हें आनंद आता है तो आप उसके बात को अनसुना कर दीजिए। यदि आप एक बार दो बार उसके बात को इग्नोर करते हैं, अनसुना करते हैं, तो फिर वो सोचता है कि अरे इस पर तो कोई प्रभाव ही नहीं है, इसको चिढ़ाना फालतू है, बेकार है। इसी तरह राजा भी क्या किया, इस बात को समझ गया और तब तक राजा भोजन कर चुका था। गिलहरी फिर आई। अब राजा भोजन कर चुका था, बरामदे पर टहल रहा था। गिलहरी ने उसे देखकर नाच नाच कर फिर से गाना शुरू कर दिया। मैं जीत गई, मैं जीत गई, हार गया ताकतवर राजा, एक गिलहरी से देखो हार गया अभिमानी राजा। अब राजा क्या किया, उसके बात पर बिल्कुल गुस्सा नहीं किया, न गुस्सा किया, न खींचा, न उसे उसका मन बेचैन हुआ। बस वह समझ चुका था कि गिलहरी मुझे खिंचाने के लिए ऐसा करती है और उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया, उसके बात को इग्नोर किया, उसके बात पर बिल्कुल भी उसे न क्रोध आई, न गुस्सा, न किसी तरह की उसकी प्रतिक्रिया हुई। तो गिलहरी समझ चुकी, तो अब इस राजा का जो अभिमान है वो ख़त्म हो चुका है और राजा भी यह समझ चुका था कि गिलहरी उसे उसके घमंड को तोड़ने के लिए ऐसा कर रही है। समझ गई गिलहरी कि राजा का घमंड टूट गया और वह वहाँ से मुस्कुराते हुए चली गई। इसके बाद गिलहरी ने राजा को कभी तंग नहीं किया। आपको बता दें, यह जो घमंडी यानी कि अहंकारी राजा, यह जो कहानी है इसके लेखक हैं मनोज दास। मनोज दास का जन्म 27 फरवरी 1934 को बालासोर ओडिशा में हुआ था। इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था और इनकी प्रमुख रचनाएं हम आपको बता दें, प्रभंजना है, तंद्रालोकार प्रहरी है, अमृत फल है, केते दिगांत, अरण्य उल्लास, ये सब इनकी प्रमुख रचना है। इन लेखक की जो आपके कहानी लिखे हैं इनकी, ये हिंदी के अलावा बांग्ला और अंग्रेजी में भी अपनी रचनाएं प्रस्तुत करते हैं। तो यह तो आपकी कहानी ख़त्म हुई आज की। पार्ट 3 इसका प्रश्नोत्तर हम अगले वीडियो में आपके लिए लेके आएंगे। आप लोग अच्छे से लिखना, पढ़ना और खुश रहना, अपना ख्याल रखना।